ये वाली डिमांड करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कहना है नहीं मैं ये नहीं करूंगा। ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर को सीधे-सीधे शब्दों में कह देना चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि आपको अगर काम करना है तो ऑडिशन देने हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना ही होगा। लेकिन कई बार कास्टिंग डायरेक्टर से ऐसी डिमांड आ जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि ये जेन्युइन है या फेक है। ये वाकई जो मांग रहे हैं हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ये इंडस्ट्री की ही तो डिमांड नहीं है क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे सुना हुआ है डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर इसी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कई बार हमारे माइंड में आता है कि शायद ये करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये बिल्कुल सही में कह सकता हूं कि आपको इन बातों के लिए खास तौर से जो आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको सीधे-सीधे नो कहना है, ना करना है। जानना चाहते हो ठीक है कमेंट करें कि हां हम तैयार से डिमांड करता है वो समझ नहीं पाते मेरे पति को टूट जाता है क्योंकि पैसा कोई बार-बार नहीं सकता। खुद का एक्टर का भरोसा टूट जाता है उसको लगता है कि सारी इंडस्ट्री ही ऐसी है। लेकिन मैंने अपने करियर में देखा है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अगर आपको सही तरीके मालूम है तो। और वो सही तरीके कास्टिंग डायरेक्टर को कहने के मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस यस ओके। तो पहले बोला जाता है आपका सिलेक्शन हो गया है तो उसके बाद की बात आपके फोटोग्राफ प्रोफाइल या ऑडिशन लिंक कहीं पर भी गया है और आपसे सबसे पहले बोला जाता है आपका सिलेक्शन हो गया है तो उसके बाद की बात आपको बहुत ध्यान से सुनिए। आपका सिलेक्शन हो गया है इसके बाद बात बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि दो ही रीजन होंगे या तो वाकई आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो भी आपको ध्यान से सुनना है या फिर वो सिर्फ आपके लालच को बढ़ावा दे रहे हैं आपके ईगो को बूस्ट करने में कहने कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे में भी आपको अच्छे सुनना चाहिए कि उनकी क्या डिमांड हो सकती है क्या वो करें। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे आजकल कोऑर्डिनेटर या नॉर्मल एजेंट भी ना अपने नीचे कास्टिंग डायरेक्टर लिखने लगे तो जो नए एक्टर आते हैं कंफ्यूज जाते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर है या नहीं क्योंकि वो दूसरे शहर में जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कास्टिंग डायरेक्टर किस तरह से करते हैं। तो अगर कास्टिंग डायरेक्टर के आपको फोन आता है या कास्टिंग से फोन आता है बोलते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड बनवा लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है शूटिंग में आर्टिस्ट कार्ड लगेगा ही लगेगा आपको बनवाना ही पड़ेगा तो प्लीज बी अलर्ट। पहला है कि आपको आर्टिस्ट कार्ड की शुरुआत में कोई जरूरत नहीं होती है। मुंबई में शूट हो रही है तो भी एक बार बनवा लीजिए लेकिन जब भी आप बनवाना चाहते हैं आर्टिस्ट कार्ड तो सेंटर जाइए या शिवसेना की एसोसिएशन है फिल्म के लोगों की उसमें जाइए अपना मेंबरशिप कार्ड बनाइए और फिर प्रोडक्शन पे कास्टिंग वाले बोलिए यस मेरे पास कार्ड है। लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि मैं ही बना के दे दूंगा आप मुझे 1500 रुपए 2000 5000 दे दो प्लीज उनसे कार्ड ना बनवाएं। अगर आपको फिर भी कोई गाइडेंस लगती है तो बोलूंगा कि ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप जो 3 दिन की होती है उसमें मैं आपको पूरी तरह सिखा देता हूं कि कैसे फेक लोगों से बचना है बल्कि फेक लोगों का बेनिफिट उठाना है फायदा उठाना है। आपको वो जो एक स्टडी में बता दूंगा 3 दिन में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है ज्वाइन एकेडमी का कॉन्सेप्ट आप उस पर करके बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपका सिलेक्शन हो गया है पोर्टफोलियो है या नहीं प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है या नहीं इसके बारे में क्लियर कर दीजिए कि नो मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे चाहिए क्योंकि एक्टर के लिए मोबाइल से भी खिंचा हुआ फोटो भी काम करता है। मॉडलिंग के लिए उस तरह के फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है एक्टर को नहीं पड़ती है। आजकल तो बल्कि मैं आपको बताऊं नेट है कि वो फीमेल एक्टर से बोलते हैं कि आप विदाउट मेकअप या कम मेकअप के साथ ही देखिए तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको बोला है कि पोर्टफोलियो बनाना है और 20 30 40 50 हजार खर्च आएगा तो मैं कहूंगा जब भी सीखने पे खर्च करना करिए इस तरह से खर्च मत कीजिएगा। तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो नाम पे बिठाया जाता है उससे बच के रहें। तीसरा है कि वर्कशॉप बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर क्या समझ आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है आपको लेकिन ग्रूमिंग की जरूरत है वर्कशॉप करिए। अभी बात करते हैं आपका सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन किस बेस पे होगा आपके लुक पे होगा आपके टैलेंट पे होगा। अब वहां पे क्या बोलना है ऑफिस में कि आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन ग्रूमिंग की जरूरत है। ग्रूमिंग की जरूरत है तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है और अगर सिलेक्शन हो गया है और ग्रूमिंग की जरूरत है तो वो प्रोड्यूसर भी करता है एज एन एक्टर आप भी नहीं करना होता है आपको कोई खर्चा नहीं करना होता है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको कम करना है जैसे ही जैसे वो आपसे बोलते हैं कि आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है या आपको क्लासेस अटेंड करनी है ग्रूमिंग के लिए क्योंकि अगर वर्कशॉप होगी पर्टिकुलर सीरियल की या वेब सीरीज की या फिल्म की तो वो प्रोड्यूसर भी अपने खर्चे पे कराएंगे क्योंकि उनको आउटपुट अच्छा चाहिए। तो इसमें भी आप ध्यान से मिलाएं क्योंकि अगर आप वर्कशॉप के क्लासेस करेंगे कितने कास्टिंग डायरेक्टर करेंगे पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी करने पे आपको ये लगेगा कि अगर मैंने इस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ वर्कशॉप नहीं की तो ये शायद मुझे काम नहीं देंगे। इस तरह से इंडस्ट्री दोस्तों नहीं करती काम आपको बराबर मिलेगा अगर सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो। उसके बाद का पॉइंट है कि आपसे कोई फेवर मांगा जाता है फिजिकल फेवर मांगा जाता है कास्टिंग आउट की बात आती है या पैसों की बात आती है प्लीज आपको क्या कहना है नो ये मैं नहीं करूंगा नहीं कर सकता। चाहे पैसे मांगे या फिजिकल फेवर मांगे आपको ना कहना है। रीजन कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला कि यार आप इसके बाद इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे कभी नहीं इसे डरने की नहीं आप कंफर्टेबल नहीं है आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो ही करें अदरवाइज बिल्कुल ना करें। रोल करना है आपको लेकिन आप रोल करने के लिए कुछ भी हद तक पार ना जाए। कभी भी आपसे कोई बोलता है कि इस तरह से इंडस्ट्री चलती है इंडस्ट्री में सभी लोग कराते हैं आपको मुस्कुरा के वहां से हट जाना है क्योंकि काम आपका नहीं है। तो जब भी कोई इस तरह का ऑफर दे या बात करे तो उससे भी बच के रहना। फिर उसके बाद पांचवा है आपका पॉइंट की जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो दे दीजिए। तो नॉर्मली यहाँ पर भी वैसे ही बोलना शुरू करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है तो हम आपको साल भर रखेंगे या आपका पोर्टफोलियो जो है प्रमोट करेंगे या आपका जो प्रोफाइल वो मेल करेंगे। इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला आज तक किसी को भी नहीं हुआ है। तो अगर रजिस्ट्रेशन चार्ज देने को बोल रहे हैं तो बहुत अच्छे समझिए नेट पे जाकर सर्च और ज्यादातर केस में ये फ्रॉड ही निकलेगा। इस तरह के प्रोसेस से बच के रहें ताकि आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो अगर आपको करना है कास्टिंग डायरेक्टर काम तो 5 चीजों का रखना है ध्यान कि इन चीजों के लिए आपको क्लियरली ना कहना है नो कहना है। ओके तो ये काम को अप्लाई कीजिए मतलब पैसे नहीं देने हैं पोर्टफोलियो नहीं बनवाना है आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनवाना है आपको जो भी काम मिल रहा है बस उसको अच्छे से निभाना है लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको नहीं देना है और कोई फिजिकल फेवर हो या अमाउंट का फेवर हो वो भी नहीं देना है। तो आज बस ये टॉपिक मैं बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बार-बार पूछते थे कि सर हमें बेसिक बता दीजिए तो मैंने इसको बता दिया। इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर उनको देख सकते हैं और अगर चैनल से आप लोग किसी ने शेयर किया या आप डायरेक्ट चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा कोई धोखा तो नहीं हुआ है या इस तरह का धोखा हो तो कैसे बचना चाहिए आपके पास। तो जिसके भी क्वेश्चन है वो प्लीज पूछिए मैं एक-एक करके बताऊं डायरी में नोट करना जरूरी। अगर आप उसके टाइटल में देना उसको बस लिख लीजिए तो काम हो जाएगा। सर डायरेक्टर से नेता वर्किंग कैसे करें नेता वर्किंग कैसे बने समझ नहीं पाया मैं प्लीज एक बार बताइएगा।